महाराष्ट्र के प्रसिद्ध जैन तीर्थ अंतरिक्ष पार्श्वनाथ में फिर से तनाव की स्थिति बन गई है। श्वेतांबर और दिगंबर समाज फिर से आमने सामने आ गया है। 24 तारीख को वाशिम जिले में दिगंबर जैन संत सिद्धांत सागर जी महाराज एक महारैली करने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। जैसा कि आपको पता है, महाराष्ट्र के वाशिम जिले के सिरपुर में जो अंतरिक्ष पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा है, उसे लेकर लगातार तनाव की स्थिति बढ़ती जा रही है। पिछले दिनों जब तनाव बढ़ा था तो श्वेतांबर और दिगंबर समाज ने एक समझौता किया था और उस समझौते के बाद दोनों में ही ऐसी सहमति बन गई थी कि दोनों आमने सामने नहीं आएंगे, दोनों ही मंदिर के और उस प्रतिमा के दर्शन बराबर करेंगे। इसके बाद 5 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आया और उस आदेश का भी यही भावार्थ था कि मूर्ति का स्वरूप नहीं बदला जाएगा। जो 1906 या 1900 के पहले है, जो मूर्ति का मूल स्वरूप है, उसे यथावत रखा जाएगा। इसके बाद भी एक वर्ग जो आरोप लगाया जा रहा है, श्वेतांबर समाज उस मूर्ति के स्वरूप को लेप के माध्यम से बदलने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें कटी और कचौड़ा बनाया जा रहा है और इसके विरोध में दिगंबर संत भी वहां आंदोलित हैं। हमें जो खबर आ रही है वो ये आ रही है कि आचार्य विद्यासागर जी महाराज के शिष्य एलक श्री सिद्धांत सागर जी महाराज को जैसे ही पता चला कि प्रशासन की देखरेख में उस मूर्ति के स्वरूप को बदलने की चेष्टा की जा रही है, प्रयास किया जा रहा है, तो उन्होंने आज मालेगांव से वाशिम की ओर बिहार कर दिया है। उन्होंने साफ साफ कहा है कि वे एक महारैली करेंगे 24 तारीख को और प्रशासन को चेताने की कोशिश करेंगे, जगाने की कोशिश करेंगे कि ये जो हो रहा है वो सुप्रीम कोर्ट की भावनाओं के अनुकूल नहीं हो रहा है, जैन समाज की भावनाओं के अनुकूल नहीं हो रहा है। श्वेतांबर और दिगंबर जैन समाज में जो एक समझौता हुआ था उस भावनाओं के अनुरूप नहीं हो रहा है। पहले सुनिए, पूज्य एलक श्री सिद्धांत सागर महाराज ने अब से कुछ देर पहले एक वीडियो जारी करके ये क्या कहा है, सुनिए आप। सिरपुर में अंतरिक्ष पार्श्वनाथ भगवान का लेप का दूसरा चरण नाम दिया गया है और इस लेप के अंतर्गत मूर्ति को परिवर्तित करने के प्रयास किया जा रहा है, जिसमें प्रशासन एक पक्षी हो रहा है। समझौता जो हमारा 20 मार्च को हुआ था, उस समझौते में यह एक शर्त रखी गई थी सब 6 नंबर की कि मूर्ति में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। 20 मार्च को जो परिस्थिति है उसी परिस्थिति में रखी जाएगी, लेकिन अभी फनावली बदल दी गई है। इसके साथ साथ इसमें मूर्ति में कपड़ा रख करके कंडोरे के यहाँ कानों में परिवर्तन किया गया है, आँख में परिवर्तन करने की कोशिश की जा रही है और इसी के लिए कि प्रशासन जो है उनका साथ दे रहा है और समझौते को अमान्य करने की बात कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद इस समझौते का कोई महत्व नहीं रहा, जबकि इस समझौते में ऐसा कुछ नहीं लिखा गया था। समझौता शाश्वत रखने की बात की गई थी, आज बदलने की बात कह रहे हैं और इसीलिए प्रशासन के एक पक्षी जाने के विरोध में हम और मूर्ति के बदलने की साजिश के विरोध में एक 24 तारीख को मौन महारैली का आयोजन किया गया है। मगर रैली को संबोधित किया जाएगा, धर्म सभा पहले भी होगी और बाद में भी होगी। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि इस सभा के इस महारैली के माध्यम से शासन को सजग किया जाएगा कि एक होने वाला मूर्ति का परिवर्तन रोका जाए। यह परिवर्तन कभी किसी प्रकार से हम लोगों को स्वीकार नहीं होगा। तो आपने सुना, एलक जी का साफ कहना है कि 24 तारीख को एक महारैली होगी वाशिम में। वाशिम जिला हेडक्वार्टर है, कलेक्टर वहां बैठते हैं। जैन समाज के प्रतिनिधि मंडल ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश की प्रति और उसकी भावनाओं से कलेक्टर को अवगत कराया है, लेकिन संभवतः ऐसा लगता है कि कोई राजनीतिक दबाव जिला प्रशासन के ऊपर है। जिला प्रशासन सुप्रीम कोर्ट के आदेश को भी गलत व्याख्या कर रहा है। इस तरह के आरोप दिगंबर जैन समाज की ओर से लगाए जा रहे हैं। इसी विवाद को लेकर इसके पहले भी एक श्वेतांबर संत ने थाने में पहुंचकर आग लगाने तक की धमकी दी। सुनिए आप, श्वेतांबर संत किस तरह से केवल थाने में नहीं पूरे देश भर में गली गली में आग लगाने की बात कर रहे हैं। 2 घंटे के अंदर मेरे को डिसीजन नहीं मिला, पूरे हिंदुस्तान में मैं आग लगा दूंगा। हर तरफ हर जैन गली गली में उतर के आग लगाएंगे। उसकी जिम्मेदारी अब प्रशासन की रहेगी, हमारी किसी की नहीं रहेगी।
जो इसके लिए मर के गए, मेरे गुरुदेव जिन्हें खून पसीना एक कर दिया, वो इस चीज को लेके मर के गए, और फिर भी इसका अगर कोई डिसीजन नहीं आता है, आया हुआ डिसीजन इम्प्लीमेंटेशन करने में हमको सहायता नहीं मिलती है, तो ये इसका कोई हल नहीं है। आप पक्का हल लेके आओ, नहीं तो हमारा आंदोलन दिन प्रतिदिन बढ़ता रहेगा, पब्लिक बढ़ती रहेगी, फिर उसको कंट्रोल करने की जिम्मेदारी पूरी प्रशासन की रहेगी। इसकी हमारे किसी के सिर पर, न ट्रस्ट मंडल के ऊपर, न किसी के ऊपर जिम्मेदारी रहेगी, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की जिम्मेदारी ट्रस्ट मंडल की नहीं है, प्रशासन की है। अंडरस्टैंड? दिगंबर जैन समाज आंदोलित है। किसी भी कीमत पर जो अंतरिक्ष पार्श्वनाथ की मूल नायक प्रतिमा है, भगवान पार्श्वनाथ की मूल नायक प्रतिमा है, अंतरिक्ष पार्श्वनाथ वहां इसलिए बोलते हैं कि वो प्रतिमा अधर में है। उस प्रतिमा के नीचे से कपड़ा निकाल लीजिए, ऐसा लगता है कि कोई शक्ति, कोई चमत्कार ऐसा है जिससे प्रतिमा अधर में है। उस प्रतिमा के चमत्कार वर्षों से लोगों ने देखे हैं। ये विवाद बहुत लंबे समय से चलता आया है। 1947 से ये मंदिर बंद था। अभी कुछ दिन पहले फरवरी में 22 फरवरी को जो सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया, उस आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि दोनों वर्ग इसके दर्शन कर सकेंगे। केवल प्रबंधन श्वेतांबर समाज को सौंपा था। श्वेतांबर समाज ने मूर्ति की सुरक्षा और लेप की अनुमति भर ली थी, लेकिन अब उस मूर्ति में जो परिवर्तन किया जा रहा है, कटी और कचौटा जो बनाया जा रहा है, वो निश्चित तौर पर दिगंबर प्रतिमा को श्वेतांबर में बदलने की जो चेष्टा की जा रही है, उससे देश भर के दिगंबर जैन समाज में आक्रोश है, गुस्सा है, असंतोष है। और यदि इस चीज को तत्काल महाराष्ट्र सरकार और वाशिम जिला प्रशासन ने इसको कंट्रोल नहीं किया, सुप्रीम कोर्ट की सही से व्याख्या नहीं की, तो निश्चित तौर पर दिगंबर जैन समाज बड़ी संख्या में वहां पहुंच सकता है। एक बड़ा आंदोलन देश भर में छिड़ सकता है। इन तमाम सारी चीजों को देखते हुए अंदर खाने में यह भी चर्चा है कि संभवतः महाराष्ट्र सरकार और जिला प्रशासन आपसी चर्चा से भी इसको निपटा सकता है। श्वेतांबर और दिगंबर समाज ने आपस में जो समझौते किए थे उन्हें ताक पर उठा के रख दिया गया है। एलक श्री सिद्धांत सागर जी महाराज का साफ कहना है कि जो एग्रीमेंट दोनों समाजों ने कोर्ट के बाहर किया है उसका पालन करना चाहिए। वह किसी प्रकार का कपड़ा नहीं लगाना चाहिए, किसी प्रकार का पर्दा नहीं लगाना चाहिए। मूर्ति में जो भी लेप करना है वो सबके सामने करना चाहिए। 24 घंटे वहां दर्शन होना चाहिए। यदि ये नहीं होता है तो निश्चित तौर पे स्थितियां बिगड़ सकती हैं। जैसा कि मैं बता रहा हूं कि इस समय तनाव की स्थिति है। वहां सिरपुर में तनाव पुनः हो चुका है। वहां पर श्वेतांबर उस मूर्ति पे अपना कब्जा बता रहे हैं, दिगंबर अपना कब्जा बता रहे हैं। अंतिम फैसला अभी सुप्रीम कोर्ट का आना बाकी है। अंतरिम फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि मूर्ति का स्वरूप नहीं बदला जाएगा, लेकिन प्रशासनिक दबाव के चलते, राजनीतिक दबाव के चलते जिस तरह मूर्ति का स्वरूप बदला जा रहा है उससे एक पक्ष काफी आक्रोशित है। हमारा ये कार्यक्रम आपको पसंद आए, इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और कृपया हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।